बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सकलैन अली गुजराती। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। अच्छा जी, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बातें, क्योंकि काफ़ी लोग इस हवाले से बेखबर थे और ये एक ट्रेंड बनकर वापस डाउन हो चुकी है ये बातें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीमा इस वक्त किस हाल में है और सीमा के साथ क्या होने जा रहा है और सीमा ने इंडिया के साथ क्या किया है और सीमा का जो शोहर है हैदर, गुलाम हैदर, उसने इंडिया को कैसे अपने जाल में फंसा रखा है और कैसे उसने इंडिया को मात दे दी है, इंडिया को जलीलो रुस्वा कर रहा है वो हैदर नामी बंदा जो है ना। और बहुत से ऐसे लोग हैं, क्योंकि जैसे ये एक नई न्यूज़ थी, सीमा पाकिस्तान से इंडिया गई और इसके हवाले से खबरें आ रही थी ये पाकिस्तानी एजेंट के तौर पर गई है वहाँ पर। और इस तरह कुछ पाकिस्तानी लोगों ने कहा कि ये इंडिया का एक प्रोपोगेंडा है। इस तरह की एक एक्टिविटी, एक फिल्म जो क्रिएट की गई। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि रिसेंटली हमारे तक पहुंची हैं। हमें मुख्तलिफ ज़राए से ये चीज़ें मालूम हुई हैं कि सीमा इस वक्त इंडिया में ही है और हैदर, गुलाम हैदर जो उसका साबका शोहर है, उसने इंडिया में सीमा के ऊपर और उसका जो बॉयफ्रेंड है सचिन के ऊपर एक केस कर दिया है। इंडिया में बहुत ही मशहूर हैं ये वकील जो है मोमिन इकबाल, जिनका नाम इंडिया में इनका एक नाम है, एक ब्रांड ऑफ इंडिया है ये मोमिन इकबाल साहब, जो कि मुसलमान भी हैं और इंडिया से तल्लुक़ रखते हैं। मुंबई में इनका जो है रिहाइश पजीर है मोमिन इकबाल साहब, और ये इंडिया के नंबर 1 वकील हैं, एडवोकेट हैं। हैदर ने उनके थ्रू एक केस किया है सीमा और सचिन के ऊपर और इंडिया के ऊपर, इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर एक केस कर दिया है, जिसके ऊपर ये हैदर ने एक अपील भी की है कि अपनी गवर्नमेंट से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से अपील की है कि उसके साथ पुरजोर उसके साथ साथ दिया जाए उसका। और उसके बाद हैदर ने इंडिया के ऊपर ही, इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर एक केस कर दिया है और उसके बाद सीमा और सचिन के ऊपर और सीमा और सचिन की फैमिली के ऊपर केस कर दिया है। सीमा चूंकि इंडिया में सीबीआई की जो गिरफ्त है उसमें मौजूद है, सीबीआई के अंडर इस वक्त सीमा मौजूद है और उसके साथ तकरीबन ये वाक़े को 1 साल होने को आ चुका है। लेकिन अभी तक इंडिया की सीबीआई इतनी कमज़ोर है, इतनी कमज़र्फ है इंडिया की सीबीआई, अभी तक ये नहीं पता चलवा सकी क्या सीमा पाकिस्तानी एजेंट के तौर पर वहाँ पर रह रही थी या सीमा वाकई सचिन के प्यार में वहां गई, क्या सीमा वाकई फेसबुक के लव से, वो पबजी के लव से वहां पर गई। तो इंडिया की सीबीआई और इंडिया की जो रेंजर है इतनी कमज़ोर है, इंडिया की जो प्राइवेट फोर्स है क्या वो इतनी कमज़ोर है, क्या वो इतने ही पता नहीं चलवा सकी कि सीमा किस सिलसिले में वहां पर मौजूद थी। यहाँ पर मैं आपको आप बताता चलूं, हैदर ने लाखों में मोमिन इकबाल को उसकी फीस भर के इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर केस किया, सीमा और सचिन के ऊपर केस किया। हैदर को सीमा से कोई लगाव नहीं। हैदर ने सीमा को काफ़ी देर पहले तलाक भी दे दी थी, ये पेश गोइयां चल रही थी, लेकिन रिसेंटली हैदर ने ये बात साबित की कि फिलहाल मेरी तलाक नहीं हुई तो सीमा सचिन के पास क्यों रह रही है। उसके बाद हैदर ने अपने 4 बच्चों को वापस लाने की पुरजोर कोशिश की है और गवर्नमेंट से भी अपील की है कि उसका साथ दिया जाए। और सीमा और सचिन को जो कि हैदर ने केस किया है 3-3 करोड़ इंडियन रुपीस, 3 करोड़ इंडियन रुपीस का केस कर दिया है। अगर जब तक सीमा और सचिन 3 करोड़ रुपए हैदर को इंडियन रुपीस नहीं देते तब तक हैदर इनको माफ नहीं करेगा। सीमा और सचिन को बहुत बड़ी सजा भी हो सकती है और इंडिया की गवर्नमेंट भी हैदर को 3 करोड़ रुपए देने की पाबंद है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूं,
हैदर ने इंडिया की गवर्नमेंट से भी पहले अपील की थी कि काइंडली सीमा और उसके बच्चों को पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए, लेकिन चूंकि इंडिया की सीबीआई और इंडिया की फोर्स और इंडिया की रेंजर, इंडिया की आर्मी, इंडिया के जितने भी करप्ट अफसरान हैं वो इतने करप्ट और कमज़ोर अफसरान हैं जिन्होंने अभी तक सिर्फ इस बात का ही पता नहीं चलवाया कि सीमा वाकई पाकिस्तानी एजेंट है या इंडिया में एजेंट के तौर पर काम कर रही है। ये बात मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं, सीमा जो कि पहले से ही इसको प्लान के तहत तैयार किया गया, सीमा ऑलरेडी इंडिया में मौजूद थी, लेकिन इसको मंजरे आम पर तब लाया गया जब सीमा काफी हद तक तैयार हो चुकी थी। सीमा को पहले एक प्लान के तहत, प्री प्लान के तहत तैयार किया गया, उसको वो जो बातें कहनी थी, जो करनी थी, वो प्री प्लान के तहत तैयार करवाई गई। सीमा वाकितन पाकिस्तानी है, लेकिन उसको इंडिया की जो आर्मी है या इंडिया की जो प्राइवेट एयर फोर्स है या इंडिया की प्राइवेट फोर्स है, उसने बाकायदा तौर पर प्री प्लान के तहत उसको तैयार किया। आपने ये चंद बातें करनी है और आपने इस तरह का प्रोपोगेंडा करना है। आप खुद देखें, आप खुद इस बात का फैसला करें, सीमा और सचिन की एज में कितना डिफरेंस है। क्या इस तरह लव हो सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। जो है ना, वाकईतन सच बोल रहा है। हैदर से सीमा को छीना गया है, लेकिन हैदर चूंकि अपने बच्चों की खातर अपने बच्चों को वापस लाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। उम्मीद करते हैं हैदर को उसके बच्चे तो मिल जाएंगे। अब सीमा मिलती है या नहीं मिलती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और जो लोग इंडिया से मेरी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैं इंडिया के लोगों से बहुत ही प्यार करता हूँ। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने करना है जी सब्सक्राइब, और बेल के आइकन पे क्लिक करना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन पाकिस्तान की तरफ से आपको मिलता रहे। चलते हैं जी, अल्लाह हाफ़िज़।